अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैच तो आप सब लोगों ने देख ही लिया, लेकिन लाहौर कलंदर ने कलंदराना फतह से हमकिनार नहीं हो सके। और उसकी मेन वजह भी यही थी कि यार क्या किया यार बैटर्स ने। बैटर जो आता है वो छक्के चौके छक्के चौके छक्के चौके, जो मेन थिंग थी आपको वहाँ पर करने की वो आपने की नहीं। और अन्य वहाँ कैच छोड़े आप लोगों ने। वैसे 100-200 फड़ लेंदे ने, देखिए कैच नहीं फड़ते हैं। और माना चना नहीं गाली याद आ गई मैनू, लेकिन ये कि कैचेस विन मैचेस हमेशा से कहा जाता है। और यही हुआ मुल्तान सुल्तान ने जो है जब कैचेस की बारी आई तो उन्होंने हर वो कैच जो है वो पकड़ा जो उनके पास आया, और उन्होंने उसको पूरा मुकम्मल तरीके से जो है उसको पकड़ा, और कोई जो है वो ऐसे पैनिक नहीं किया। और यही वजह थी कि उनकी टीम जो है वो फतेह से हमकिनार भी हुई। लेकिन कैरन पोलार्ड के जब आप इतने बड़े बिग मैन के आप कैच जो है वो छोड़ेंगे तो फिर शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर को भी जो है वो लेकर जो है वो अंदर प्रेशर जो है वो लाजमी लाएंगे। और यही उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जब लॉ कलंदर के बहुत बड़ी यानी कि साइट है, लेकिन जब इनको थोड़ा सा प्रेशर में डाला जाता है ना तो ये क्रैक कर जाते हैं, ये हकला जाते हैं, बौखला जाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते उसके अंदर। उसकी मेन रीज़न भी इसमें यही थी कि यार ये मतलब जब इनके ऊपर प्रेशर डालें तो ये बुखला जाते हैं। और यही बैटिंग के अंदर भी होता है कि जब इनके पास प्रेशर होता है तो प्रेशर के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाते। हमेशा ये डोमिनेंट ही जो है वो रहते हैं। जब हल्का सा इनके ऊपर प्रेशर जाता है तो ये चीज़ को बियर नहीं कर पाते। तो मेन रीज़न मेरे ख्याल में तो ये थी कि एक तो कैचेज आप सबने जो है वो छोड़े। फिर उसके बाद जो आप लोगों को मैं समझता हूँ आप लोगों के पास स्किल्स उस तरह की नहीं थी। बैटिंग स्किल्स के अंदर ठीक है, आप इसी के साथ जो है पहले जीते हो, मुझे भी इस बात का आइडिया है, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स आपके पास में नहीं थी। ये पिच लाहौर की जो आजकल बनी हुई है इसके अंदर आपको क्रिकेटिंग डेक आपको चाहिए, क्रिकेटिंग आपको फैसिलिटीज चाहिए, आपको क्रिकेटिंग शॉट चाहिए। लाइक बाबर आजम जैसा प्लेयर यहाँ पे वेल एंड ट्रूली जो है वो चलेगा। और ये चीज़ लेकिन उन्होंने मिस की है। हमें स्लोगिंग के अंदर गए हैं। मुझे सिकंदर रजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव था कि यार वो आएगा और चलेगा, लेकिन उसने आते साथ ही जो है अपनी 2-3 बॉलें खेली, फिर उसने वहाँ पर ताज चढ़ा दिया। कैरन पोलार्ड जैसा बॉलर है उसको आप लोग इस तरह नहीं मार सकते, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल जो है बॉलर है। और वो आके बॉल जो है वो ऐसे लाइक दाने फेंकता है इसके ऊपर आके। बॉलिंग वो आके ये स्लो बॉल करता रहता है उसके ऊपर, वो ज़्यादातर यही करता है। और पिच की जो है वो लाइन लेंथ यूज़ करता है। तो मतलब बहुत बड़ा बॉलर है, तो उसको आपको देख के खेलना होता है। बारह शाइचा भी दिए तो फिर आपने जो है चौथे नंबर के ऊपर आई, और आके उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे वो खुद भी कह रहे थे कि कुदरत का निज़ाम है। शहनशाह अफरीदी की बारी बिल्कुल हवा नहीं थी, कोई यानी कि मौसम ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है वो कप्तान शहनशाह अफरीदी की जो है वो हमारी यानी कि लोकल कलंदर की बैटिंग जो ख़त्म हुई तो शेल्डन कॉटरल की उसी जगह के ऊपर बॉल इतना स्विंग हो रहा, इतना तो खैर नहीं, इतना तो हो ही रहा था, लेकिन इतना भी काफ़ी था जो उन्होंने कर रहे थे। और सबसे बड़ी दाद देनी पड़ेगी आपको रिजवान की, जिसके ऊपर जो है उन्होंने अपनी टीम को कह लें कि अटैकिंग बॉलिंग जो है वो थी ना उनके शुरू की, उनको उसने लगा के रखा। 4 ओवर तक उसने उसको छेड़ा ही नहीं है। और वही हुआ, फिर उसने 3-4 जब ओवर जो है वो शुरू में कर दिए और फिर दोबारा लेकर आया लास्ट में तीसरे ओवर के अंदर भी उसने जो है विकेट दिला दी फाइनली शाहिद शाह अफरीदी की। तो ऐसा ही होता है कि जब आपको आपको विकेट्स मिल रहे हो तो यू शुड गो फॉर द किल। और यही मुल्तान सुल्तान ने किया। और फिर तीसरी दफ़ा 3 साल के अंदर जब से रिजवान जो है वो कप्तान बने हैं और वो फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। शहनशाह अफरीदी भी दूसरी दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं PSL की सीज़न के अंदर। पहले जो फातेहाना जो है वो रहे थे पहली दफ़ा ही, द यंगेस्ट एवर कहले कि कैप्टन टू ब्रिंग आउट एनी ट्रॉफी इन एनी कंट्री ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड यू कैन से। तो फिलहाल अब लाहौर कलंदर जो है वेट करेगा। और आज मुल्तान सॉरी ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। और वी आर फुली सपोर्टिंग ज़ल्मी, और ज़ल्मी हम तुम्हारे साथ हैं और वहाँ पर आजम वी आर बैकिंग यू। इस्लामाबाद के साथ एक लड़ाई नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। ज़ल्मी चूँकि आगे है, फिर लाहौर कलंदर के साथ मैच होगा उनका एलिमिनेटर। और होपफुली फिर लाहौर कलंदर जो है मुल्तान साल के साथ फाइनल में गेम खेलेगा और फाइनल के अंदर फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम। तो ये थी आज की जो है वो सोनी सोनी सी अपडेट। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।